नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में मंगल यदि नवम भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार का फल यहाँ देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने सिंह लगन के 8 अलग अलग भावों में या कहीं अलग अलग राशियों में मंगल के प्रभाव को जान लिया है। और जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को अपना आधार बनाना चाहता है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसको सभी अलग अलग 12 लग्नों के अलग अलग 12 भावों में अलग अलग ग्रहों के फल को जानना पड़ेगा। उसके बाद ही वो भृगु सरल पद्धति को आगे अपने प्रोफेशन में ला सकता है, या उसमें कोई रिसर्च कर रहा है तो उस रिसर्च को पूरा कर सकता है, क्योंकि यही आधार है हर ग्रह के अलग अलग भाव में किस प्रकार से वो अपने रिजल्ट दिखाता है। हमारे चैनल में आपको हम तीनों अच्छे डिटेल में, चाहे वो पराशरी पद्धति हो, जैमनी पद्धति हो, भृगु सरल पद्धति हो, और हम केपी एस्ट्रोलॉजी की भी बेसिक के चर्चा हम अपने चैनल में ज़रूर करेंगे। फिलहाल हमने जो प्लेलिस्ट चला रखी है ये आधार है भृगु सरल पद्धति का। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं इसमें। सिंह लग्न के अगर हम यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम भाव में मंगल बैठे हैं। सिंह लग्न में मंगल जो एक योग कारक ग्रह हैं, और मंगल जब अपने घर में बैठ जाते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण में बैठ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। देखिए, मंगल सिंह लग्न में चौथे भाव का और नवम भाव दोनों भाव का मालिक है। और जब मंगल होकर बैठता है तो आपको भाग्य संबंधी कभी भी, मतलब बैड लक वाला जो शब्द है आपके जीवन में नहीं है। जिस भी जातक की इस प्रकार की कुंडली हो जहां मंगल नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, तो ना तो आपको कभी भाग्य के बारे में विचार करना है, ना अपने हाउस के बारे में, अपने घर के लिए चिंता आपको नहीं करनी है। क्लियर हो गया? माता के साथ भी संबंध आपके अच्छे ही होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि मंगल इस भाव का मालिक है और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में बैठा है। पिता के लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। प्राय देखा गया है कि मंगल जब इन सब ग्रहों में नजर डालता है या अपना प्रभाव रखता है तो ये संबंध बिगाड़ देता है। लेकिन जब ये वाले घर ही अलॉट किए गए मंगल को, तो अपनी चीजों को मंगल, चाहे उसके अंदर गुण नहीं है, वो उसके अंदर वो नर्चरिंग नेचर, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग नेचर नहीं है, फिर भी मंगल अपने उन गुणों से जो उसके पास हैं पूरी ताकत लगा देता है पिता और माता के साथ आपको संबंध बनाने में। क्लियर हो गया? इनफैक्ट ये मंगल ही है जो दोनों के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। अब यहाँ से गिनते हैं, एक तो मंगल यहाँ बैठकर 8वीं नज़र से इस हाउस को देखते हैं, जमीन जायदाद का फायदा कराएगा। मंगल यहाँ बैठकर आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा एग्रेसिव करने का प्रयास करता है यहाँ पर, क्योंकि देखो तीसरा भाव शुक्र संबंधी, तो आपके भाई बहन आपसे, छोटे भाई बहन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं पोलाइट शुक्र की तरह सोच विचार कर बातचीत करना, बट आपका मंगल पूरा बढ़ा चढ़ा है, और मेष राशि का मंगल तो वैसे ही बढ़ा चढ़ा होता है, वो नजर डाल रहा है 7वें भाव में। तो आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन नाराज रहते हैं, तो यही रिक्वेस्ट करेंगे उनको आप नाराज ना रखें, नहीं तो आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है और आपको भवन में भी बाधाएं आ सकती है। तो कभी भी आपको ऐसी लगे कि यार पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा है कि घर में कुछ अड़चने आ रही हैं, अपने छोटे भाई बहनों को मनाएं, उनको बुलाकर घर पर उनकी इच्छा पूर्ति करें। आपको क्या चाहिए, ठीक है, अपने मन से देने की बजाय हमें पूछना है। कई बार हमने देखा है कि हम किसी को भोजन के लिए बुलाते हैं तो हम अपना चार्ट उसको ऑफर करते हैं। ये कोई भोजन पे बुलाना नहीं है तो थोपना हुआ, हम उसका चार्ट उससे पूछें। आज के 5000 साल पहले का भोजन खिलाते हैं और लाइफस्टाइल आज का लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया? मतलब इस बात को समझिएगा, शादी के जो बफे सिस्टम में जो भोजन रखा है उसको रोक देते हैं, और जो हमारे घर में कोई आदरणीय व्यक्ति है उनको हम पुरानी डिशेस खिलाते हैं, पता नहीं उनको पसंद है भी या नहीं है। क्लियर हो गया? तो इंसान बदल चुका है, तो डिशेस को आप पुराने जो उस समय में ऑफरिंग करते थे, आपको अभी ऑफरिंग करने का तरीका एकदम अलग करना पड़ेगा। आपने किसी को भोजन पर बुलाया है तो आप उसकी राय तो रखें कि आपको जो ये पूड़ी हम दे रहे हैं, हमको ये समर्पित कर रहे हैं, रोटी हलवा, जो उसको पसंद है या कुछ और वो खाने की इच्छा रखता है, फल फ्रूट खाने की इच्छा रखता है, आइसक्रीम खाने की इच्छा रखता है, वो क्या खाने की इच्छा था, ये ही सही
सेटिस्फाई करने का तरीका होगा। बात आपके मन की नहीं चल रही है अभी, बात उसको सेटिस्फाई करने की चल रही है। क्लियर? ये तो मैंने एक भाई बहनों एग्जाम्पल दिया। हम अपने घर में कहीं किसी ब्राह्मण को भी कई बार बुलाते हैं तो हमारा चार्ट नहीं चलना चाहिए, उनका चार्ट चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है। तो ये आप नहीं तय करने वाले हैं, ये वो तय करने दीजिए, वो भोजन में जो खाना चाहते हैं। क्लियर हो गया? उनको एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए। तो भाई बहनों के साथ आपको इस प्रकार की छोटी गेट टुगेदर नहीं समय है तभी भी करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं भाग्य और आपका भवन आपका साथ दे। और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, अनावश्यक व्यय तो होंगे, कोई दो राय नहीं है। और अगर इन अनावश्यक व्यय किसी कुंडली में अगर जैसे एलिमिनेट होते देखा गया है, कब? अगर चंद्रमा, जैसे अब मंगल है और अगर यहां पर चंद्रमा आ जाते हैं तो चंद्रमा से मंगल फिर केंद्र में आ जाएंगे तो फिर नीच भंग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर चंद्रमा से या लग्न से इनकी उच्च राशि या इनके नीच के जो ग्रह हैं वो केंद्र में आ जाते हैं तो नीच भंग हो जाए। जब उच्च की राशि में होते हैं शनि, तो अगर शनि भी चंद्रमा से, जैसे शनि बैठ जाते हैं यहाँ बैठ जाते हैं शनि, या शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो भी नीच भंग हो जाएगा। क्लियर? तो नीच भंग में स्थिति एकदम अलग हो जाती है। तो फिर क्या होता है, अगर नीच भंग हो गया है तो चंद्रमा एक इस प्रकार की दृष्टि से देखिएगा, कर्क राशि है जो मेरे मालिक चंद्रमा की है, चंद्रमा इनके राजा हैं, फीमेल किंग, तो वो यहाँ से अच्छी चीज़ें यानी अच्छे जो भी आप व्यय करेंगे, जमीनी व्यय करेंगे, उससे आपको भविष्य में फ़ायदा होगा अगर नीच भंग होता है तो। ठीक है? और मंगल की ये दृष्टि हमने पढ़ ली, मंगल की 8वीं दृष्टि पढ़ ली, ये बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मोर देन इनफ। क्लियर हो गया? हमने देखा था मंगल 90% रिजल्ट दे रहा था यहाँ बैठकर, अकेला मंगल, और यहाँ पर मंगल योग कारक ग्रह है और स्वग्रही होकर मंगल मोर देन 78% रिजल्ट दे रहा है अपने दम पर। तो ये भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मंगल किस किस चीज़ के लिए कहाँ कब कब काम करता है। मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जी रखने वाला प्लैनेट है, और अगर मंगल को दुश्मनों से लड़ने के लिए लगा दिया जाए तो सच में मंगल कमाल कर सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह लगन के नवम भाव में मंगल का फल। अगले वीडियो में हम अगली राशि को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।